कि अगर मैं 99 परसेंटाइल ले भी आऊँ कैट में तो क्या चांसेस हैं कि विथ माई लो स्कोर्स और विथ माई गैप ईयर थिंग मैं एक अच्छा टॉप 20 स्कूल क्रैक कर पाऊंगा? इफ वी लुक एट दी फैक्ट तो डेफिनेटली बेयर मिनिमम क्राइटेरिया के साथ भी लोग इन बी स्कूल्स में जाते हैं, क्योंकि अब कॉल तो आ गई। अगर कॉलेज ने आपको कॉल किया है तो डेफिनेटली उसके क्राइटेरिया की रेंज में है आप, और अब कॉल आने के बाद कन्वर्ट करना आपके हाथ में है, rather than introspecting कि होगा नहीं होगा. You have to be quantifiable when you are answering. Numbers, facts, figures creates a good impression. Negatives तो कुछ होता ही नहीं. It's just a two-way street. आप डिस्कस कर रहे हैं. उसका सिर्फ एक ही हथियार है कि इंटरव्यू ऐसा दो कि आपके सारे पुराने पाप धुल जाए. बैकलॉग्स हो या गैप ईयर्स या फिर लो स्कोर्स इन 10th एंड 12th, कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैट की जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि विथ बैकलॉग्स, गैप ईयर्स या फिर लो स्कोर्स क्या मैं IIM या किसी टॉप B स्कूल में जा सकता हूँ? Well, to clear this confusion today, we have with us someone who has mentored over thousands of students to crack CAT and who has designed their journey beyond academics. So, hello Mayur sir, welcome again to Supergrads CAT YouTube channel, and I hope इस episode के end में ये सारे जो myths हैं related to academic gap या फिर gap year के related या फिर low scores in 10th and 12th, ये सारे myths I think clear हो जाएंगे students के. Definitely. So to start off with my very first question कि क्या कैट प्रेपरेशन करना वर्थ है विथ बैकलॉग्स या फिर अगर गैप ईयर है या फिर मेरा 10th 12th में लो स्कोर है, तो क्या कैट प्रेपरेशन करना वर्थ है विथ ऑल ऑफ दिस? ओके, अगर कैट में इफ इट इज नॉट वर्थ तो उन्होंने अपने एडमिशन गाइडलाइंस में शुड हैव मेंशन्ड ओनली द scholastic achievements like 90% and above. They have mentioned the bare minimum percentage. Yeah, true. It showcases कि obviously you are eligible. If you are eligible, then it's your fight कि आप उसको कहाँ तक लेके जाते हो. Okay. तो the ball is in your court. अब आप उस minimum से भी कम है तो obviously you cannot fill the form and appear for the examination. But if you are qualifying that minimum criteria, then definitely you will get a chance to go into best B schools. सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये थॉट प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आ जाता है कि अगर मैं 99 परसेंटाइल ले भी आऊँ कैट में तो क्या चांसेस हैं कि विथ माई लो स्कोर्स और विथ माई गैप ईयर थिंग मैं एक अच्छा टॉप B स्कूल क्रैक कर पाऊंगा? सी वी आर लिविंग इन अ एरा जहाँ पे पहले ऐसे होता था कि लोगों को ये बताना पड़ता था, मतलब सोर्सेस नहीं होते थे, बहुत परेशान होके लोग न्यूज़पेपर रीडिंग, कटिंग्स और वो सब मैनेज करते थे. एंड टुडे वी आर इन अ एरा इट इज ओवर फ्लडेड विथ इंफॉर्मेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट्स टू नो व्हाट टू कंज्यूम एंड व्हाट नॉट टू कंज्यूम. और आप अगर सर्च करेंगे ना तो 99 और 90% है पूरे ग्रेजुएशन में और सब कुछ है, तो आपको एक ना एक केस तो ऐसा मिल ही जाएगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, उसके बाद परसेंटाइल भी बहुत अच्छा था, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, बट फिर भी इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हुआ. तो अब आप उसको आइडियलाइज करना चाहते हैं तो आप उसको आइडियलाइज करेंगे तो यू स्टैंड नो वेयर, आपके एकेडमिक्स वैसे ही लो हैं. बट इफ वी लुक एट दी फैक्ट तो डेफिनेटली बेयर मिनिमम क्राइटेरिया के साथ भी लोग इन B स्कूल्स में जाते हैं. उसका सिर्फ एक ही हथियार है कि इंटरव्यू ऐसा दो कि आपके सारे पुराने पाप धुल जाए. मतलब this is the last interview is the make or break situation. This is the make or break situation and this is the one last weapon can be called as nuclear weapon कि भाई अब ये चला दिया, इसके beyond कुछ नहीं. सही बात है. सर, आपने इंटरव्यू की बात कही कि दैट इज द मेक और ब्रेक सिचुएशन. सो अगर इंटरव्यू में मुझसे मेरे गैप ईयर से रिलेटेड या मेरे बैकलॉग से रिलेटेड या फिर मेरे लो स्कोर्स को जस्टिफाई करने वाला क्वेश्चन आया, सो हाउ शुड आई टैकल दैट और हाउ शुड आई एड्रेस दैट? आप कैसे उसको टैकल करेंगे? देखिए, गैप ईयर होना बहुत सारे लोगों के पास होता ही है, वेदर दे हैव टेकन इट फॉर टेकिंग अ सेकेंड चांस फॉर गुड स्कूल फॉर ग्रेजुएशन, या फिर कभी कभी 10th के बाद भी आपका गैप हो जाता है. तो गैप होता है लोगों के पास, ग्रेजुएशन के बाद भी यू विल हैव अ गैप ईयर. और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू शुड ट्राई टू बी एज मच
original, authentic, and tell them the right thing, what has happened at that point of time, and what are the learnings you have taken. मतलब you should not be like कि हाँ सर गैप तो ले लिया था, फिर मेरा IIT JEE क्वालिफाई नहीं हुआ और फिर मैंने नॉर्मल स्कूल से वो कर लिया and that's it sir. This should not be the ideal story. The ideal story should like कि I have prepared for it, but I took a drop believing कि I will definitely convert, but there were few mistakes. These are the mistakes which has happened during that course of time. Which showcases कि भाई आप इंट्रोस्पेक्शन करके आए हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं और अब आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे. तो बेसिकली उस जर्नी की जो लर्निंग्स है, वो बताना बहुत जरूरी है और उससे आपको क्या फ्रूटफुल आउटकम्स मिले, नेगेटिव आउटकम्स मिले, वो सब कुछ बताना जरूरी है. इट इज नॉट जस्ट अ गैप ईयर, इट इज अ एडवांटेज ऑल्सो इफ यू कैन टॉक अबाउट इट कि मैंने ये सीखा, आई गॉट दिस एक्सपोजर, आई डिड ऑल दीज थिंग्स. तो एडवांटेज भी है और नेगेटिव भी है कि अगर आप वन लाइन में एंड करते कि यस आई टुक अ ड्रॉप, सो इट लीड्स टू नोवेयर. ओके, ऑलराइट. सर ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, 1 या 2 साल का गैप भी होता है और एकेडमिक्स भी एवरेज है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स का किसी टॉप 20 भी स्कूल में सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग? अगर हम अपने रिजल्ट की लिस्ट उठाएं लास्ट ईयर वाली, तो सारांश सोनी 2 साल का गैप था. ऑलराइट, ठीक है. तो और FMS कन्वर्ट किया था, जो कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे विद 2 ईयर गैप, क्या मैं FMS कन्वर्ट कर सकता हूँ? 99% रिजल्ट्स विल से हाईली लो चांसेस, इम्पॉसिबल. मतलब आपको नेगेटिव बहुत सारे मिल जाएंगे. यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड. आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि यार अगर 1 का हो रहा है तो मुझे 4 सीट चाहिए क्या? आई वॉन्ट 4 सिलेक्शंस. No, I just need a single seat in that particular college. So how will I shape the second inning? My interview preparation. क्योंकि अब कॉल तो आ गई. अगर कॉलेज ने आपको कॉल किया है तो डेफिनेटली उसके क्राइटेरिया की रेंज में है आप, और अब कॉल आने के बाद कन्वर्ट करना आपके हाथ में है, rather than इंट्रोस्पेक्टिंग की होगा नहीं होगा. इंटरनेट पे आप सर्च करते रहेंगे तो आपको पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें देखने को मिल जाएंगी. बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे. सीनियर से बात करो, बोलेंगे अरे क्वाइट इम्पॉसिबल. तो यार है, बट कुछ लोग तो है ना जिन्होंने ऐसा किया हुआ है. तो आइडियलाइज देम, मेक देम योर आइडल्स, कनेक्ट विद देम. आजकल लिंक्डइन है, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं. आस्क देम कि हाउ डिड यू क्रैक इट, लर्न फ्रॉम इट एंड अप्लाई इट. दैट्स इट. पर सर अभी जैसे आपने सारांश का एग्जाम्पल दिया, हु कन्वर्टेड FMS दिल्ली, तो उसने अपने कैट प्रिपरेशन को भी उतना जस्टिस दिया है. दैट इज द रीजन ही माइट हैव गॉट 99 परसेंटाइल. तो अभी जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी, गैप ईयर, बैकलॉग्स और इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स इसी टाइम में यही सोचते रहते हैं, अपने कैट प्रिपरेशन की जर्नी को इस थॉट के साथ वेस्ट कर देते हैं कि अरे यार मेरा तो गैप ईयर है, मेरा तो एकेडमिक बैकलॉग है. तो ये थॉट्स को इरेज करके मेरा पूरा फोकस कैट प्रिपरेशन पे कैसे होना चाहिए ताकि आई हैव दैट एम दैट ओके आई नीड टू गेट दैट 99 परसेंटाइल, क्योंकि मेरे पास ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, इसके लिए आई विल गिव देम अ चांस कि उनको टाइम मशीन दे देते हैं. Okay. थोड़ी देर के लिए और बोलते तुम्हें अगर जाके ठीक करना हो तो क्या क्या ठीक करोगे. तो बोलेंगे मैं 10th में बोर्ड में ढंग से पढ़ लूंगा तो मेरा परसेंट बढ़ जाएगा. 12th अच्छे से पढ़ूंगा, परसेंट बढ़ जाएगा. मैं गैप ईयर नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी. और मैं शायद इंटर्नशिप एक कर लूंगा. मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगा पार्ट टाइम. तो भाई ये पॉसिबल नहीं है ना. आप टाइम में पीछे जाके, बट गिव थिंक अबाउट इट इन अ मैनर कि अगर टाइम मशीन दी जाए तो आप क्या क्या ठीक करते, एंड नाउ इज द राइट टाइम टू करेक्ट इट. अगर आपको लगता है 10th बोर्ड में ढंग से पढ़ते तो आज 10th की बुक्स उठाइए आप और उनको ढंग से पढ़ लीजिए. तो जब इंटरव्यू में बात होगी तो यू विल बी एबल टू जस्टिफाई कि आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी नाइव, आई वॉज अ किड. But later on I realized कि भाई 10th में there is so much important knowledge that I should acquire and I have learned it. I am well versed with it. Then it comes to your stream, your majors, whatever you have taken in 12th grade, and then your graduation, and then gap year में आप internship नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, 1.5 साल ऐसे यूं ही बर्बाद कर दिया. पिछले साल कैट दिया था, नहीं हुआ, और फिर अभी चल, और आपको लग रहा है यार आज ये थॉट आया कि मैं क्या क्या ठीक कर सकता था. तो आज इंटर्नशिप ज्वाइन करने की कोशिश करो ना. आज पार्ट टाइम जॉब कर लो. आज कुछ भी ऐसा कर लो. एक
2 दिन 3 दिन का ऑनलाइन कोर्स कर लो जिसके बारे में आप इंटरव्यू में बात कर पाए. आई थॉट ऑफ इट एंड देन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर कैट आई रियलाइज कि इट विल बी काउंटेड एज माई गैप ईयर. आप खुद की गलती बता रहे हो बट विद अ पॉजिटिव. एंड देन आई डिड कोर्स X, कोर्स Y, कोर्स Z and this has enhanced my this skill. Means you have to be quantifiable when you are answering. Numbers, facts, figures creates a good impression. Negatives तो कुछ होता ही नहीं है. It's just a two-way street. आप discuss कर रहे हैं. तो this is how you can cover up. Okay, alright. So students जिनका gap year होता है या backlogs होते हैं in graduation, they are often in a गिल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं while preparing for CAT. तो उस गिल्ट को कैसे कम करना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर कैसे बिल्ड करें? लाइक हाउ वुड यू एड्रेस दैट? ओके, सो एज आई हैव मेंशन्ड प्रीवियसली, हम पास्ट में जाके चीजें ठीक नहीं कर सकते. सो वन थिंग दे शुड कीप इन माइंड कि इफ यू हैव गिल्ट, थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज दैट गिल्ट अबाउट. किस चीज को लेके आपको बुरा लग रहा है, अफसोस हो रहा है, उसको आज ठीक करने की कोशिश करो, उस पर काम करने की कोशिश करो. दूसरी चीज, यार नो वन इज परफेक्ट. किसी ना किसी के कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होंगे, बट हर इंसान, व्हेन वी लुक एट अ मूवी, एक फेलियर बंदे की भी मूवी ऐसे दिखाई जाती है जैसे वही हीरो हम आइडियलाइज करने लगते हैं कि काश मैं जलेबियों का बिजनेस करता तो शायद मैं भी ऐसे ही होता, मेरे को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए थी. तो ऐसे अपने बारे में सोचो, थिंक कि भाई यू आर द हीरो. और आपको पहला काम है कि अगर आप ये सोचते बैठेंगे तो परसेंटाइल भी नहीं आएगा. तो वो जो अब एक मौका बचा है कि परसेंटाइल आके शायद आपके ड्रीम कॉलेज का कॉल आ जाए, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा. तो पहली चीज तो इरेज ऑल द गिल्ट और वॉट एवर यू हैव, बिकॉज गिल्ट करने का तो मौका ही नहीं है इस जिंदगी में. यू हैव टू कीप मूविंग ऑन. तो जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं. एंड फोकस ऑन द टारगेट की मुझे एकेडमिक को कवर अप करने के लिए अपने परसेंटाइल से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. तो परसेंटाइल इतने धांसू लेके आओ कि सबका मुंह बंद हो जाए कि अरे ये तो एवरेज बच्चा था, इसका न्यूज़पेपर में नाम आया, ही इज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर फॉर कैट, ही इज द स्टेट टॉपर फॉर कैट. परसेंटाइल अगर आप ले आए तो वो हो गया आपका. आई थिंक अभी तक अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आपकी नहीं रही हैं तो दिस कुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ. इसके आगे तो फिर भाई दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग होगा आपका. तो आपको गिल्ट बिल्कुल इरेज करके आपको उस पर फोकस करना है और पैरेलली ये सोचना है कि मैंने जो गलतियां की वो पैरेलली कवर कर लूं, क्योंकि एक बार एग्जाम के बाद आपके पास उतना लिवरेज नहीं होगा सब कुछ ठीक करने का. तो आज से ही टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम उठाओ. साइंस पढ़ ली, थोड़ी सी सोशल साइंस पढ़ ली, 12th के सब्जेक्ट पढ़ लिए, ग्रेजुएशन का कुछ पढ़ लिया. तो धीरे धीरे कुछ कुछ जो पसंद है वो पढ़ते जाओ. तो डेफिनेटली यू विल be at par with the candidates जिनका सब जगह 999 फिगर है. Okay, all right. So my next question would be regarding the colleges. कि अगर मेरा प्रोफाइल वीक है, लाइक academics हो गए या फिर backlogs हैं या gap year है या जो भी, तो उसके बावजूद ऐसे कौन से टॉप 20 स्कूल्स हैं जहाँ सिलेक्शन होना पॉसिबल है ऐसे स्टूडेंट्स का? ओके, एज आई मेंशन कि आपको परसेंटाइल पे आप फोकस करना है. अब जो हो गया सो हो गया. एक बार आपके परसेंटाइल आ गए तो आपके पास टॉप 20 स्कूल्स में कम से कम 20 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपके परसेंटाइल को ज्यादा वेटेज देते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू? FMS हो गया, जैट में अगर परसेंटाइल आ गए तो XLRI हो गया, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपने पिछला परसेंटेजेस कैसे हैं. देन प्राइवेट्स में अगर जाएं तो MDI हो गया, IMT हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं. तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन से कॉलेजेस हैं क्या है, आपको फोकस करना है कि ये एक मौका है मेरे पास अपनी सारी गलतियां सुधारने का और वहां जाने का जहां को मैं बिलोंग करता हूं. आई बिलोंग टू दैट प्लेस, सो आई विल गो देयर, आई विल मेक द डिफरेंस व्हिच आई हैव नॉट येट डन. आई विल डू दैट नाउ. ओके, ऑलराइट. सो बिफोर वी एंड द एपिसोड, माय लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू कि आपने मेंटरशिप जर्नी में डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स को मेंटर भी किया होगा जिनका बैकलॉग है या गैप ईयर है या फिर लो स्कोर है इन 10th एंड 12th. तो आपने अपनी मेंटरशिप जर्नी में कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हो या ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी हो, सो देन इफ यू कुड हाईलाइट दिस टू आवर ऑडियंस इट वुड बी वेरी ग्रेट. मतलब सबसे पहले तो वही सारांश की स्टोरी आती है. उसके अलावा देयर वर मेनी कैंडिडेट्स, मतलब वन ऑफ माई स्टूडेंट, आई वुड नॉट नेम हिम, बट उसके साथ भी सेम इश्यूज थे. एंड ही वाज लाइक कि कैट तक भी, मतलब मॉक्स में स्कोर भी इसलिए फ्लक्चुएट करता था कि एवरी टाइम ही वाज लाइक कि मैं कितना भी समझाऊं, हर बार ही विल कम अप एंड से कि हो तो नहीं पाएगा, मतलब अभी तक मैंने कभी नहीं किया. बट
देन आई सजेस्टेड हिम वन थिंग कि यार 10th में क्या क्या ठीक करता, तो बोले होमवर्क करता, टेस्ट देता, ये करता। उनका बस वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है परसेंटाइल लाने के लिए। उसके लिए तो आपको रिपीट, रिवाइज, मॉक, पीवाईक्यू, ये 4 चीजें रिपीट, रिवाइज, मॉक, पीवाईक्यू करते जाओ तो आपका परसेंटाइल आ जाएगा। और पैरेलली आप कुछ कुछ चीजों पे काम करते जाओ कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करते जाओ, अपना नॉलेज सेट इंक्रीज करते जाओ, तो आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करते जाओ, डेफिनेटली आप वहां पे पहुंचेंगे। और अल्टीमेटली उस बच्चे ने ऑब्वियसली एमडीआई कन्वर्ट किया, बट उसके लिए वो एमडीआई कन्वर्ट करना मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अचीवमेंट था। एक रीसेंट स्टोरी है SIBM के बारे में कि he was the one who has changed so many things because he was not able to get placement out after graduation। तो उसने कभी पॉलिटिकल कंपनी के अंडर कुछ बिजनेस एनालिटिक्स का काम कर लिया, देन वो इलेक्शन खत्म, जॉब खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फिर दूसरी जगह कर लिया, फिर किसी और कंपनी के साथ कर लिया, फिर यूपीएससी की तैयारी कर ली थोड़े दिनों के लिए, और फिर अल्टीमेटली ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द इंटरव्यू एंड ही वॉज लाइक शिवरिंग कि मेरा तो नहीं होगा, मुझे फीडबैक मिला, इतना डाइवर्स है, ये है वो है। और उसका शॉर्ट भी बहुत जल्दी अपने चैनल पे जाने वाला है। तो ही वॉज लाइक, एंड देन आई इंटरव्यूड हिम एंड ही वॉज लाइक कि सर आपने तो और मेरे को डिमोटिवेट कर दिया, मतलब क्या ही इंटरव्यू था। एंड देन आई हेल्ड हिम कि भाई ऐसे ऐसे ये अलग अलग मोती हैं, इनको एक ही धागे में कैसे पिरोने। और व्हाट हैज हैपेंड, इंटरव्यू के बाद उसको SIBM का जो पैनलिस्ट थे उसमें से एक ने शाबाशी दी कि यार तू बोलता बहुत अच्छा है, तू तो हमारे कॉलेज से कुछ बहुत ही अच्छा कन्वर्ट कर लेगा। देवर नॉट अवेयर कि इससे अच्छा कॉल है नहीं उसके पास। एंड ही गॉट सिलेक्टेड एंड ही गॉट मार्क्स इन द रेंज ऑफ 40s, लोगों के 30s में आते हैं इंटरव्यूज मार्क्स, उसके हाईएस्ट मार्क्स थे। एंड ही वाज लाइक दिस इज द गेम चेंजर, क्योंकि मेरा परसेंटाइल तो था ही नहीं सर, मतलब परसेंटाइल के बाद एक और मौका मिला उसको। एंड ही वाज लाइक सर दिस इज द गेम चेंजर, एंड ही कॉल्ड मी एट मिडनाइट कि सर आई वांट टू टॉक टू यू। मतलब क्या ही कर दिया, अगर वो इंटरव्यू नहीं होता तो ये शायद पॉसिबल नहीं होता। तो आपने बिखरी हुई जो चीजें पढ़ी उनको एक धागे में पिरोना है, उस कन्विक्शन के साथ, उस ऑथेंटिसिटी के साथ और उस ओरिजिनलिटी के साथ आपको वो स्टोरी सुनानी है। और आपको ये विलिंगनेस दिखानी है कि आई एम able to learn, I am keen to learn, and I will definitely contribute, I will bring something on the table that is fruitful for others as well, and you are there. Okay, I think very well said. ये चीज, ये जो success stories आपने share की, the journey that you have shared, I think this would be really helpful कि make or break situation आप कभी भी create कर सकते हो अपनी life में. It's just that you need to have that courage and you need to build yourself, put yourself together to hit that right spot. Definitely. तो आज के एपिसोड से वी हैव डेफिनेटली क्रैक्ड वन थिंग कि अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो तो आपका गैप भी आपकी ग्रोथ बन सकता है. सो ऑल यू नीड टू डू इज ग्रो, अप्लाई एंड बी प्रोडक्टिव. तो परफेक्ट प्रोफाइल होना जरूरी नहीं, पर कंसिस्टेंट एफर्ट होना बहुत जरूरी है. तब आपका कैट स्कोर भी आपका रिडेम्पशन बन सकता है. So keep prepping and keep believing, and don't forget to subscribe to Super Grads Cat YouTube channel for more such informative and expert advice.